अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमने देखना है कि रेजिस्टेंस क्या है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन वो है द ऑपोजिशन ऑफ करंट इन सर्किट इस कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी किसी भी सर्किट में अगर जो आपका करंट फ्लो ऑफ करंट, मैं पिछली वीडियो बना चुका हूँ करंट के ऊपर, जो करंट जो होता है फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, उनमें रुकावट पैदा करता है, उनको आगे जाने से रोकता है, अपोजिशन करता है। तो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। इसका ये सिंबल होता है ओम का, इसको यूनिट ऐसे भी लिखते हैं। और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट एज जो सिंबल किया जाता है सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस का सिंबल बताओ तो आपने ये लिखना है। अगर उसका बताएं कि यूनिट का सिंबल बताएं तो आपने ये लिखना है। उसके बाद आगे हमें देखना है कि लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। तो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, इसके सबसे पहले एक जो होता है टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस ये कि रेजिस्टेंस पर कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। तो सबसे पहले जो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होता है वो टेम्परेचर होता है। अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। और आगे जो ये मैंने दूसरा इसका लिखा है, ये जो और जो रेजिस्टेंस असर करता है वो लेंथ कंडक्टर की लेंथ कितनी है। अगर तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है, एक तो लेंथ इसकी, अगर तो कंडक्टर की लेंथ बढ़ती है तो जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगी। और अगर कम होती है तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। आगे इसकी जो तीसरी है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये अब वायर है, इसके अंदर ये कंडक्टर हैं 3। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है सामने वाला। तो जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर आप ये